alaikum. Welcome to all students. First of all, I would like to introduce myself. My name is Kamran Liaquat from Department of Accounting and Finance, Rifa International College, Mandipoli. Today we are going to start the subject Financial Accounting 2. The first chapter of Financial Accounting 2 is related to current liabilities and payroll accounting. जैसा कि आपने प्रीवियस अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग के हमारे 5 हेड होते हैं, जिसमें हमारे पास एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड कैपिटल होता है। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस की जो नेचर है वो आपको पता है कि वो डेबिट होती है। लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल की जो नेचर है वो क्रेडिट होती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लायबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सामने देखें तो ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ एंड पेरोल अकाउंटिंग जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसमें इन्होंने जो गोल्स बनाए हुए हैं, ये इसमें 4 गोल्स बनाए हुए हैं। लायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से है, नाउन लायबिलिटीज़ के हवाले से है, एस्टिमेटेड लायबिलिटीज़ और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ के हवाले से है। जो फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे वो लायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और नाउन लायबिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली लायबिलिटी क्या होती है? अगर लायबिलिटी को हम उर्दू में देखें तो लायबिलिटी है ज़िम्मेदारियाँ। अब एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल की भी ज़िम्मेदारियां हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, अगर हम एक बिज़नेस की बात करेंगे तो उसकी भी ज़िम्मेदारियां हैं। बिज़नेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि बिज़नेस बेसिकली हम कोई भी ऐसा काम, कोई भी एक लीगल एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट सीकिंग के लिए करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं, वो हमारा बिज़नेस होता है। तो बिज़नेस में आपने डेली बेसिस पर जो है वो ट्रांजैक्शन करनी होती हैं। अब ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास जो है वो कैश मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रॉ मटेरियल जो है वो परचेज़ करना है, तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए आपके पास कैश जो है वो मौजूद होना चाहिए, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इनफ कैश नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम कैश बेसिस की बजाय, जिसको आप नगद कहते हैं, हम एक्रूवल बेसिस की तरफ आ जाते हैं। एक्रूवल बेसिस को अगर हम उर्दू में सिंपली देखें तो वो उधार पर किसी चीज़ को ख़रीदना या बेचना इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्रूवल बेसिस को यूज़ करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली लायबिलिटी जो है वो जनरेट होगी। तो लायबिलिटी जो है वो बेसिकली हम फ्यूचर में पेमेंट पे करने का जो है वो वादा कर रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं। किसी भी एक पास्ट ट्रांजैक्शन की बेस पर हम फ्यूचर में पेमेंट का प्रॉमिस कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ लायबिलिटी इज़ अ प्रोबेबल फ्यूचर पेमेंट ऑफ एसेट्स और सर्विसेज दैट अ कंपनी इज़ प्रेजेंटली ऑब्लिगेटेड टू मेक एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि लायबिलिटी एक फ्यूचर पेमेंट है। अब फ्यूचर पेमेंट किस चीज़ की है? सर्विसेज की है या एसेट्स की है? एसेट्स की फ्यूचर पेमेंट वो किस तरह से बन सकती है? आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट में, जब आप मुकम्मल एक अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो उसमें बैलेंस शीट में हम करंट एसेट्स जो हैं वो एक जगह पर लिखते हैं। तो करंट एसेट्स की हेडिंग में आपने देखा होगा वहाँ पर कैश इन हैंड होता है। तो कैश इन हैंड बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश मौजूद होती है वो कैश इन हैंड होता है। तो अगर आपने फ्यूचर में पे करना है तो वो आप लायबिलिटी जो फ्यूचर में पे करेंगे वो उस कैश की मदद से ही पे करेंगे। अगर आप कैश की मदद से पे नहीं करना चाहते तो आप उसको कोई सर्विसेज दे दें। ठीक है, अब लायबिलिटी में 3 क्रूशल फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसमें सबसे पहले है कि लायबिलिटी जो आपकी अराइज़ होगी वो एक पास्ट ट्रांजैक्शंस या किसी इवेंट के रिलेटेड ही अराइज़ होगी, और वो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी एंड अ फ्यूचर पेमेंट ऑफ एसेट्स और सर्विसेज, और वो फ्यूचर पेमेंट होगी एसेट्स या नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लासिफाइंग लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइंग करते हैं। फर्स्ट वन इज़ करंट लायबिलिटीज़ एंड सेकंड इज़ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ कोई भी ऐसी लायबिलिटीज़ होती है जो आप विदिन 1 ईयर जो है वो पे कर सकते हैं, वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ होगी। और कोई भी ऐसी लायबिलिटीज़ जिसको पे करने के लिए आपको 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगे, वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, current liability also called short term liabilities or obligations due
विद इन 1 ईयर आर द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज़ लॉन्गर। या तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मली जो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो 12 मंथ का होता है, ठीक है ना। तो या तो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल हो या उसकी जो ऑब्लिगेशंस का टाइम ड्यूरेशन हो, दोनों में से जो लॉन्गर होगा वो हमारी जो होगी करंट लाइबिलिटीज़ होगी, ठीक है ना। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड यूजिंग करंट एसेट आर बाई क्रिएटिंग अदर करंट लाइबिलिटीज़। या तो आप इसको करंट एसेट्स की मदद से पे कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कैश इन हैंड, या आप इसको करंट लाइबिलिटीज़ कोई और करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रिएट